गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इवेल्युएशन ऑफ द लिमिट्स ऑफ द फॉर्म 1 पावर इन्फिनिटी, जहां पर पावर में इन्फिनिटी आ जाए। बाकी जो फॉर्मूलाज हमारे प्रीवियस है वो सारे कंसेप्ट कहीं पे भी यूज होंगे तो उनको एज इट इज कंटिन्यू करेंगे। सो हियर वी हैव इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। दो फंक्शन है जिनके लिमिट हमें गिवन है। सो दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f of x अपॉन g of x एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। देन वी राइट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एफ एक्स होल पावर 1 बाई जी एक्स। ये जो यहाँ पे एफ एक्स एंड जी एक्स दो फंक्शन है, इनकी लिमिट्स जो है वो 0 है दोनों की सेपरेटली। इस फॉर्म में जब हमारे पास फंक्शन आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एफ एक्स होल पावर 1 अपॉन जी एक्स, देन वी शैल राइट इट एज इक्वल टू e पावर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f of x अपॉन g of x। f of x यहाँ पर जो 1 प्लस फंक्शन है और जो इसकी पावर है 1 अपॉन जी एक्स उसको मानेंगे, तो इसको कोशेंट बनाकर हम लिखेंगे। साथ में लिमिट अप्रोचेस x अप्रोचेस 0 और ये सारा का सारा e की पावर में होगा। दिस रिजल्ट इज ऑल्सो रिटन एज, इसी को हम रीस्टेट कर सकते हैं। इफ लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x इक्वल टू 1 and gx has limit infinity, limit x approaches to a g of x equal to infinity, then limit x approaches to a f of x minus 1 into gx exist। अगर ये exist कर रहा है then we have limit x approaches to a f of x whole power gx। देखिए f of x की पावर में gf है, then इस फंक्शन को हम कैसे लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान में रखना आपने। e पावर लिमिट x अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस 1, यानी कि जो यहाँ पे फंक्शन हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स उसमें से 1 माइनस करके, और ये जो पावर बना रखी है हमने यहाँ पे जी एक्स, ये भी एक फंक्शन, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर ये पावर नहीं है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे ई की पावर में। सो अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपके बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देन वी हैव सम पर्टिकुलर केसेस, लाइक फर्स्ट वन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स होल पावर 1 बाई एक्स, यानी कि जो फंक्शन हमारे पास यहाँ पर है उसी का रेसिप्रोकल पावर में है, देन आंसर इज e। दिस टर्म इज इक्वल टू e एज x अप्रोचेस टू 0। सेकेंड फॉर्मूला इज अगेन सेम, यहाँ पर x था तो पावर में 1 अपॉन x, अब यहाँ पे रेसिप्रोकल हो गया इसका 1 बाई एक्स, तो पावर भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो गई है x, दिस इज e। तो ये दोनों सेम है। थर्ड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस लैम्डा x होल पावर 1 बाई एक्स। देखिए फर्स्ट जैसा ही रिजल्ट है, यहाँ पे अब x के साथ एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सेम कांस्टेंट जो यहाँ पर e की पावर में आ जाएगा, बाकी बिल्कुल सेम पहले वाला जैसे ही। इसी को मैनिपुलेट किया थोड़ा, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन लैम्डा x होल पावर x, दिस इज इक्वल टू e पावर लैम्डा। चलिए इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इवेल्युएट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस साइन x होल पावर 2 कॉट x। तो अभी हमने इसको कैसे करना, देखिए जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसको यहाँ हम इम्प्लीमेंट करते हैं। सो ये हमें गिवन है लिमिट x अप्रोचेस 0 1 प्लस साइन x होल पावर है 2 कॉट x। So we write it as e power limit x approaches 0 1 plus fx whole power gx, ठीक है ना। तो इसको उसी फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे लिमिट x approaches to 0 then sin x into 2 cot x, जैसे 1 प्लस fx होल पावर gx था, लिमिट x approaches to 0, ठीक है ना। अभी आपको देखिए ये वाला फॉर्मूला अभी हम लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। दिस वन लिमिट x अप्रोचेस 0 1 प्लस एफ एक्स होल पावर 1 बाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू, अब ये क्या हुआ देखिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इंटू ये 1 अपॉन जी एक्स जो है यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला जो है अभी हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x इंटू 2
cos x अपॉन sin x, sin x यहाँ से कैंसिल हो जाता है और अब इसमें हम लिमिट x अप्रोचेस टू 0 यहाँ पे पुट कर देंगे। सो 2 cos 0, cos 0 इज 1, तो हमारे पास आंसर आ जाता है e स्क्वायर। फॉर्मूलाज को ध्यान रखना है, बिल्कुल सिंपल है इनको अप्लाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बचा रहता है फिर 1 प्लस लैम्डा अपॉन एक्स वाला। सो इसको भी हम लिमिट x approaches to infinity 1 plus 2 upon x whole power x. So this is same as 1 plus lambda x whole power x. Okay, यहाँ पर भी हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। लिमिट x सारा जो है e की पावर में हमने बनाना है लिमिट x approaches to infinity। तो यहाँ पर भी क्या होगा देखिए, ये हो गया f of x और ये हो गया g of x. So this is 2 upon x into x and this becomes e power 2x get cancel यहाँ से। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट लिमिट x approaches to 0 tangent pi by 4 plus x whole power 1 upon x। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। पहले यहाँ पे हम टेंजेंट a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जो टर्म हमें गिवन है देखिए, मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप छोड़ रहा हूँ मैं यहाँ पे। लिमिट x approaches to 0, दिस इज 0। So here we apply formula of tan a plus b tangent pi by 4 plus 2x है। So we get 1 plus tangent x upon 1 minus tangent x whole power 1 by x। tan a plus b का फॉर्मूला बच्चों यहाँ पे यूज किया हमने, आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। अब देखिए इसको फिर उसी फॉर्म में लेके आएंगे हम जहाँ पे हम इसको 1 प्लस एफ एक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। सो दिस इज x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अभी हम यहाँ पे इसको लिखते हैं 1 प्लस 2 टेंजेंट x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट x होल पावर 1 अपॉन x। कैल्शियम लिखेंगे आप तो यू विल गेट द सेम टर्म। नाउ दिस इज ऑफ द फॉर्म 1 प्लस एफ एक्स होल पावर जी एक्स, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। दिस इज e पावर लिमिट x अप्रोचेस 0। अब क्या होगा, 2 टेंजेंट x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट x into 1 upon x, that is f of x into gx. This is equal to limit e power limit x approaches to 0। अब यहाँ पे tan x upon x ये हम एक साथ कंबाइन कर लेते हैं बिकॉज दिस इज इक्वल टू 1, और जो बच गई टर्म विच इज 2 अपॉन 1 माइनस टेंजेंट x, इसमें भी हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस 0। अब tan 0 इज 0, तो यहाँ पर ये टर्म बन जाती है 1 इंटू 2 अपॉन 1 माइनस 0। सो दिस इज इक्वल टू ई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ये टेंजेंट 0 हो जाएगा। सो 2 बाई 1 इंटू 1। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साइन एक्स अपॉन ए होल पावर 1 अपॉन एक्स माइनस ए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए। यहाँ पर भी हम वही फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए बच्चों, अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे ए पुट कर लेते हैं देन यू गेट साइन ए अपॉन साइन ए होल पावर 1 अपॉन ए माइनस ए। साइन ए बाई ए दिस इज 1 अपॉन एंड दिस इज 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी। तो ये क्या बन गया, 1 अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म का बन गया। तो हम इसको पहले यहाँ पे चेंज करेंगे, जो भी हमें है गिवन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए साइन एक्स अपॉन साइन ए होल पावर 1 बाई एक्स माइनस ए। कैसे करना है इसको देखिए, बहुत सिंपल है। इसको हम डायरेक्टली लिखेंगे e पावर लिमिट x अप्रोचेस a। अब देखिए ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी जब, तो हम इसको क्या लिखेंगे। अभी यहाँ पे हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ कर रहे हैं मैं आपको बच्चों बता देता हूँ। देखिए जो अभी हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे फॉर्मूलाज लिखे थे, अगर आपको याद है, सो देखिए जो फर्स्ट हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था, ये दिस रिजल्ट कैन ऑल्सो बी रिस्टेटेड एज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ ए वाला, ये वाला। तो अब क्या है देखिए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स होल पावर जी एक्स, देन दिस टर्म कैन बी रिटन एज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, ये सारा e की पावर में एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स। अब ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करने वाले थे।
तो फिर यहाँ पे क्या बनेगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए। अब ये जो पावर है यहाँ पर 1/x माइनस ए इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस वन, दैट इज साइन एक्स अपॉन साइन ए माइनस वन। अब इसका एलसीएम लिख लेंगे हम यहाँ पे बस। क्वेश्चन अब सिंपल होता चला जाएगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए 1/x माइनस ए, और यहाँ बनता है हमारे पास साइन एक्स माइनस साइन ए अपॉन, दिस इज साइन ए अपॉन साइन ए। न्यूमिनेटर में हम साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे बच्चों। सो ई पावर लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 1/x माइनस ए इंटू साइन सी माइनस साइन डी, दिस इज 2 cos c प्लस डी बाई 2। सो बनेगा 2 cos x प्लस ए बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस ए बाई 2 होल अपॉन साइन ए। अब साइन ए तो बच्चों जो है वो कांस्टेंट है, तो हम इसको बाहर लिख लेंगे। तो ये बन जाएगा ई पावर 1/sin ए, इसको बिल्कुल फ्रंट में लिखेंगे, इंटू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। अभी देखिए यहाँ पर साइन, मैं इस टर्म को पहले लिख रहा हूँ, साइन एक्स माइनस ए अपॉन 2 होल अपॉन, देखिए ये जो बाहर हमारे पास x माइनस ए था, इसको मैं साइन के साथ एडजस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, और जो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई था उसको मैं रिवर्स फ्रैक्शन लिख रहा हूँ, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अदरवाइज यहाँ पे x माइनस ए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ये डिनोमिनेटर में आके दूसरे वाला कैंसिल हो जाएगा, इंटू लिमिट x अप्रोचेस ए, दिस इज 0, सॉरी x अप्रोचेस टू 0, और दूसरी टर्म हमारे पास है कॉस वाली, तो बन जाएगा कॉस x प्लस ए अपॉन 2। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। देखिए ये बन गया 1/sin ए, और ब्रैकेट में ये वाली जो टर्म है, फर्स्ट टर्म है यहाँ पे देखो बच्चों, जो फर्स्ट टर्म हमारे पास है साइन एक्स माइनस ए अपॉन 2, ये वाली सारी की सारी टर्म तो बन जाएगी 1, बिकॉज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, दिस इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे कॉस को जैसे हम दिस इज एक्स अप्रोचेस टू ए, this is all x approaches to a। जैसे हम यहाँ एक्स को पुट करेंगे a प्लस ए 2a अपॉन 2, तो ये बन जाएगा हमारे पास cos a, ठीक है। सो दिस इज 1 इंटू कॉस ए, यहाँ पे a प्लस ए 2a बाई 2। सो फिर आंसर हमारा बन जाता है e पावर cos a अपॉन साइन ए, दैट इज cot a। आई होप दिस इज क्लियर टू यू बच्चों। बहुत सिंपल था क्वेश्चन, बस हमने फर्स्ट स्टेप को ध्यान रखना है। अगर आप फर्स्ट स्टेप पे फॉर्मूला सही से अप्लाई करेंगे तो आगे क्वेश्चन आपको बहुत क्लियर होता चला जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करता है मुझसे रिलेटेड। इवेल्युएट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 cos x प्लस a sin bx होल पावर 1/x। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। सो ये हमें गिवन है, देखिए अगेन वी आर गोइंग टू यूज द सेम फॉर्मूला जो भी हमने यूज किया है। लिमिट x अप्रोचेस 0, दिस इज cos x प्लस a sin bx होल पावर 1/x। थोड़ा सा ध्यान से करने का है फर्क, क्योंकि फर्स्ट स्टेप करने के बाद भी कुछ स्टूडेंट्स को इसका आइडिया नहीं हो पाता कि कैसे करना है। चलिए इसको e पावर हम बना देते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू a, सेम फॉर्मूला जो भी हमने यूज किया था। तो ये फंक्शन देखिए g ऑफ x इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस वन। अब एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है, दिस होल टर्म cos x प्लस a sin bx, ये एफ ऑफ एक्स है, तो बन गया cos x प्लस a sin bx माइनस वन, एफ ऑफ एक्स माइनस वन, ठीक है। ऐसे g ऑफ x इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस वन। अभी अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए लिमिट x अप्रोचेस 0 1/x। अब यहाँ पर हमारे पास बचता है cos x माइनस वन, cos x माइनस वन, इसको हम लिखेंगे माइनस ऑफ 1 माइनस cos x, यहाँ पे ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये माइनस 1 माइनस cos x और प्लस a sin bx। फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 1 माइनस cos x का, तो यहाँ पे हम वो यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। देखिए माइनस क्या बनेगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और ये बन जाता है a इंटू साइन
बी एक्स। अब यहाँ पर दोनों जगह देखिए मुझे क्या करना है, साइन की टर्म्स है, तो साइन एक्स अपॉन एक्स से साइन एक्स अपॉन एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू जीरो एज वन। सो यहाँ पर हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन उसके लिए यहाँ पर जैसे सेकेंड टर्म में बी एक्स है तो डिनोमिनेटर में भी टर्म हमारे पास क्या होनी चाहिए, बी एक्स। अब ये जो बाहर एक्स है इसको हम एडजस्ट करेंगे दोनों टर्म्स के साथ। सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ पर -2 साइन स्केयर एक्स अपॉन 2, और यहाँ पे एक्स से इसको भी डिवाइड कर दिया, प्लस ए ऐसे साइन बी एक्स अपॉन एक्स दोनों के साथ आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, देखिए जैसे यहाँ पे न्यूमरेटर में ये साइन के साथ एंगल है बी एक्स, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको बी से डिवाइड किया और बी से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ दिस टर्म इज इक्वल टू 1 एज एक्स अप्रोचेस टू जीरो। और ऐसे यहाँ पे साइन स्केयर एक्स बाई टू, ये हम पहले चैप्टर में कर चुके हैं, लिमिट्स के स्टार्टिंग एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में हमने किया था। तो एंगल का स्केयर है जैसे तो करना होगा हमें यहाँ पे अभी डिनोमिनेटर में हमारे पास है सिर्फ एक्स, वी नीड एक्स बाई टू का होल स्केयर, दैट इज एक्स स्केयर बाई 4 हमें चाहिए। तो एक्स स्केयर बनाने के लिए पहले तो मैं यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ, फिर 4 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, और साथ में यहाँ पे क्या था -2। ओके, सो देखिए ये बन जाएगा फिर हमारे पास e पावर लिमिट x अप्रोचेस जीरो माइनस, अब ये जैसे यहाँ से देखिए 2 और ये 1/2 आ जाएगा, -1/2, एंड दिस टर्म साइन स्केयर x बाई टू अपॉन एक्स स्केयर बाई 4, इसको हम लिखेंगे साइन x बाई टू अपॉन एक्स बाई टू का होल स्केयर, और साथ में इंटू में एक x जिसे हमने मल्टीप्लाई किया था वो बच गया, प्लस a प्लस बी साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स। अब क्या करेंगे, हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स ये 1 हो जाएगा, अगेन साइन एक्स बाई टू अपॉन एक्स बाई टू दिस इज 1, बट बाहर यहाँ पे देखिए बच्चों ये क्या है, बाहर इसके साथ है x, तो x अप्रोचेस टू जीरो, तो जीरो से मल्टीप्लाई करके ये सारे टर्म तो हो जाएगी हमारे 0। सो 0 प्लस ए बी इंटू 1, सो आंसर हमारे पास आ जाएगा e पावर ए बी। सो बड़े ध्यान से करने का क्वेश्चन है, जरा सी गलती हो जाएगी तो साइन में आंसर आपको कुछ और ही आ जाएगा, माइनस साइन का स्पेशली ध्यान रखना इसमें। अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि जैसे यहाँ पे हमने माइनस कॉमन निकाला, वो इस पूरे नेगेटिव साइन को बाहर लिख देंगे यहाँ पे कहीं पे भी, और अंदर का साइन ये चेंज कर देते हैं, तो उसी से आंसर में गलती हो जाएगी। ओके, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, एंड I want all of you to do this question. Question is limit x approaches infinity. तो हमारे पास बनता है यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 1 होल पावर, यहाँ पे बनता है x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स। सो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, चलिए मैं आपके लिए कर ही देता हूँ इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पर देखिए बच्चों एक रेशनल फंक्शन है, तो इसमें डायरेक्टली हमें क्या करना है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जैसे आप पहले पढ़ चुके हैं, इन्फिनिटी का जब भी कंसेप्ट आता है तो हाईएस्ट पावर से हम इसमें डिवाइड कर देते हैं फंक्शन में, तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। तो यहाँ पे हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे बन जाता है 3 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब इसकी पावर में देखिए, इसकी पावर में क्या है, एक्स क्यूब अपॉन एक्स, तो यहाँ पर मैंने क्या करना है, मैं एक्स क्यूब से डिवाइड कर देता हूँ, तो 1 अपॉन ये बनेगा 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, अब हम इसमें जब लिमिट्स को अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी अपॉन 4 माइनस 1 बाई इन्फिनिटी होल पावर 1 अपॉन 1 बाई इन्फिनिटी प्लस 1 बाई इन्फिनिटी। तो देखिए क्या बनेगा, 1 बाई इन्फिनिटी तो हो जाएगा 0, सो सिर्फ ये बचेगा यहाँ पे 3/4, और इसके पावर बनेगी 3/4 की पावर यहाँ पे, ठीक है
1 बाई इन्फिनिटी 0 और ये भी 0, 0 प्लस 0 0, सो दैट इज 1 बाई 0, सो बन जाता है 3/4 होल पावर इन्फिनिटी। ओके, अब 3/4 को आप कैसे लिखेंगे? 0.75, 0.75 होल पावर इन्फिनिटी। अब यहाँ एक बात समझने के बच्चों कि ये जो हमारा नंबर है ये डेसिमल नंबर है, लाइक 0.2 अगर हम लिखें, इसका स्केयर करें तो हमारे पास क्या आएगा? 0.04। ओके, इसी तरह से हम इसका और पावर बढ़ा दें तो क्या बन जाएगा? देखिए मैं बिल्कुल सिंपल वे में समझा रहा हूँ आपको। इसको होल स्केयर ऐसे लिखेंगे तो 0.2 का स्केयर किया तो हमारे पास 0.04 आ गया था। फिर फर्दर इसका स्केयर करेंगे तो डेसिमल वैल्यूज और बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। तो ये बन जाएगा 0.0016। ओके, ये आपको ध्यान रखना, यानी कि वैल्यूज जो आपकी डिक्रीज होती चली जाएंगी सारी की सारी जब डेसिमल नंबर में, ठीक है। ये एक परफेक्ट फ्रैक्शन रेशनल नंबर है, लाइक 75 अपॉन, जब इसको आप फ्रैक्शन में लिखेंगे, दिस इज 75/1000, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है हमारे पास। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, जैसे ही आप इसकी पावर इंक्रीज करेंगे, स्केयर क्यूब एक्सेट्रा एंड सो ऑन, नंबर विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, और ये डिक्रीज होता होता अप्रॉक्सीमेटली दिस नंबर विल टेंड टू 0। तो हमारा फिर इसका आंसर बन जाता है 0। ये आप यहाँ पर बड़े ध्यान देने वाली बात है बच्चों। अगर ये नंबर होता 1 से ज़्यादा तो इसका आंसर आ जाता है इन्फिनिटी, क्योंकि जैसे लाइक दिस इज 2 पावर इन्फिनिटी, तो पावर बढ़ाते जाएंगे नंबर बढ़ता चला जाएगा। बट क्योंकि ये नंबर जो है 0 और 1 के बीच में लाइक करता है, 0.75 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1, ठीक है। बस इतने ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा दिया है। जैसे जैसे पावर बढ़ाएंगे नंबर छोटा होता चला जाएगा, एंड एट लार्ज पावर, बहुत ज़्यादा पावर जब आप इसकी करेंगे तो नंबर अप्रॉक्सीमेटली 0 हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो बच्चों, आपने ये लिमिट्स के क्वेश्चंस जितने आप और ट्राई कर सकें आप करिएगा, एंड इन द नेक्स्ट लेसन वी शैल स्टार्ट विद द डिफरेंशियल derivatives, differentiation. So till then, have a good day. Take care.